सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को वियर एंड सब्सक्राइबर एंड माय सीताराम फैमिली। एंड सुबह की रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग। मॉर्निंग की रीडिंग कर रहे हैं और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। तो आप सभी को पता है किस तरीके से आप रीडिंग को देखते हैं, हमेशा उसी तरीके से शुरुआत करते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार ले सकते हैं। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये रीडिंग टाइमलेस है प्लस कलेक्टिव है, सभी के लिए है। थाती पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, नो कांटेक्ट हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, थर्ड पार्टी है, ब्रेकअप है, कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी कंडीशन है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, तो भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। हम देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए और बता दीजिए मेरे को कि इनके जो पार्टनर हैं उनकी मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, इनकी क्या करंट फीलिंग है, क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड में, प्लीज़ 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 मुझे बताइए यूनिवर्स प्लीज़। जो भी व्यूअर मेरे चैनल पर कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल इन सभी के पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी बताइए। क्या है मॉर्निंग करंट एनर्जी एंड उनकी फीलिंग क्या है, क्या है मॉर्निंग करंट एनर्जी, क्या है उनकी फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर आज मेरे व्यूअर के बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। 46 नंबर की एनर्जी पहली ही आ गई है एंड द थिंकिंग मैन। बहुत सोच विचार चल रहा है भाई, ये तो बहुत कुछ गहराई से सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एक तूफान आया हुआ है इस रिलेशन में, तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब दिखाई दे रही है। एक कितने की किसी की ज़िंदगी में तूफान आ गया हो, किसी की ज़िंदगी में तूफान आ गया हो और सब कुछ बिखर सा गया हो, टूट सा गया हो, ख़त्म सा हो गया हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है जैसे कि कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है, कोई रिश्ता संवरने से पहले ही ख़त्म हो गया। भाई किसकी एनर्जी है ये, किसके पार्टनर हैं भाई जो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या आपने कुछ ख़त्म कर दिया है, क्या आपने इनसे कांटेक्ट करना बंद किया है, क्यों ऐसी एनर्जी आई है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, भगवान से हिम्मत मांग रहे हैं, भगवान से ये हिम्मत की चाहत है। ये मॉर्निंग की एनर्जी आई है भाई। भगवान से, यूनिवर्स से एक ब्लेसिंग मांगता हुआ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होने की चाहत है। आज सुबह मॉर्निंग की एनर्जी देख रहे हैं हम आपके पार्टनर की, और बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इनके दिमाग में। इनको ऐसा लग रहा है 10 नंबर की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग वार्निंग कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, इस रिलेशन में सब कुछ उजड़ चुका है, बिखर चुका है। आपको यकीन नहीं होगा, आप ये कार्ड को देख सकते हो, देख लीजिए कार्ड की एनर्जी कैसी आई है। इनको ऐसा लग रहा है एक तूफान आया और सब कुछ लेकर के चला गया। अब ये जो तूफान आया सब कुछ लेकर के चला गया, ऐसा क्यों हुआ इस रिलेशन में, किसकी गलती के कारण हुआ है, किसकी गलती के कारण हुआ है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास है, क्या इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास है, क्या डिवाइन इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो रहा है या कभी हुआ भी है इसको अपनी गलती का एहसास। प्लीज़ इसकी करंट एनर्जी मुझे बताइए, प्लीज़ इसकी करंट एनर्जी मुझे बताइए डिवाइन, प्लीज़ इसकी करंट एनर्जी मुझे बताइए, प्लीज़ प्लीज़। बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला है भाई इस व्यक्ति ने आपके साथ, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला है। मतलब पूरी प्री प्लानिंग बना करके फिर जाके के इस रिलेशन को तोड़ा गया है, यानी कि सब कुछ जानबूझकर किया गया है, सब कुछ इसने जानबूझकर किया है। बहकावे में तो ये आए हैं किसी की तरफ ये अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है ना। बहुत प्लान करके इन्होंने कम किया, इनडिसीजन मोड पर है इस वक्त। क्या एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी है, कोई डिसीजन नहीं है अभी इसका, इनडिसीजन मोड है। करंट एनर्जी आ रही है आज मॉर्निंग की। अगर आप आज की फीलिंग जानना चाहते हो, करंट एनर्जी सुनना चाहते हो,
तो भाई इस वक्त में जो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मैं निकाल रही हूँ और देख रही हूँ, इस रिलेशन में एक तूफान आया हुआ है, सब कुछ खत्म हो चुका है, रिलेशन पूरी तरीके से खत्म है। हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन पूरी तरीके से रिलेशन को एंड कर दिया गया है, एंडिंग तक पहुंचा दिया गया है इस रिलेशन को। किसकी तरफ से? आपके पार्टनर की तरफ से, उसकी फीलिंग की तरफ से, ठीक है ना। अब इस वक्त ये किस मोड पर है? इस वक्त ये एक ऐसे मोड पर आया हुआ है, ये व्यक्ति इनडिसीजन मोड पर है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस दिशा में जाना है, आपकी तरफ जाना है या फिर कुछ इसने चूज कर रखा है ऑलरेडी आपके अलावा भी, या फिर इसको वहां बढ़ना है। इसको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंदर मेरे हाथ में थोड़ा पेन है, इसलिए थोड़ा सा आज कार्ड शफल करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और ना जिस वजह से ही आपको छोड़ के गए थे ना, अपना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए गए थे, है ना, अबंडेंस के लिए गया था, सीधा सीधा कहूँ पैसों के लालच से गया था। कुछ थर्ड पार्टी ने इसको पैसों का नज़ारा, कुछ चमक धमक, ठीक है ना, कुछ शाइनिंग किया हुआ, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, आकर्षण दिखाया, और ये व्यक्ति उसमें फंस भी गया है। इसीलिए आप दोनों के बीच में ना ये स्टॉर्म आया हुआ है, इसीलिए स्टॉर्म आया हुआ है। ये ना इसके जो चक्रास है ना, इसके जो चक्रास हैं वो सब इनबैलेंस है। थर्ड चक्रा, फोर्थ चक्रा, सिक्स चक्रा, फिफ्थ चक्रा, यहाँ तक की। क्यों ये इसीलिए इंडिसीजन मोड पर है? क्योंकि ये किसी भी चीज को हील नहीं कर पा रहा है भाई, सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और आज इतनी ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। क्या इस रिश्ते को बताने की चाहत है या फिर पूरे तरीके से खत्म करने की चाहत है इस व्यक्ति की? क्या है इसकी सोच में, क्या है इसकी आज की एनर्जी? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करिए, प्लीज मुझे बताइए इसकी क्या एनर्जी है, आज मॉर्निंग की क्या एनर्जी है। देख रहे हो कार्ड की भी ना एनर्जी इतनी वो हो रही है बहुत, और थोड़ा सा हाथ भी पेन कर रहा है। कोई नहीं, रीडिंग तो भाई करनी है आप लोगों के लिए, रीडिंग तो हम करके देंगे। क्या एनर्जी है इसकी यूनिवर्स? पास्ट की हर चीज़ों को भूलने की कोशिश, जो रोमांस था, जो प्यार था आप दोनों के बीच में, है ना, हर चीज़ को भूलने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से ना आपकी एनर्जी से निकलने की चाहत बहुत हो रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि जितना ही आपकी एनर्जी में रहेगा या रहेगी, ये उतनी डिस्टर्ब रहेंगे। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, है ना, अपनी फीलिंग को दबाना, चाहत को छुपाना, इनको इस वक्त में यही सही लग रहा है। इनको ना इस वक्त में यही सही लग रहा है। और आपको क्या लग रहा है कि ये इस व्यक्ति के जीवन में कोई तूफान नहीं है भाई? अगर इसने आपके जीवन में इतना तूफान क्रिएट कर दिया, इतना तूफान ले आया, तो क्या लग रहा है आपको कि ये बहुत खुश है अपने जीवन में? मैजिशियन एंड द मिरर, ये व्यक्ति आपको मिरर कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइए कि अगर आप लोग बहुत नेगेटिव सोच रही हैं तो भाई पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपका पार्टनर, ठीक है ना, कोई भी रिलेशन हो आपका, ऑन ऑफ सिचुएशन ही क्यों ना हो, ठीक है ना, पूरी तरीके से ब्रेकअप ही क्यों ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, लेकिन आप जो इस वक्त में सोचोगे, प्रेजेंट टाइम में जिस वक्त में आप इस रीडिंग को देख रहे होगे ना, तो ये पार्टनर है ना जो डियर आपका, ये आपको मिरर कर रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी उस तक पहुंच रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, तो इसकी भी यही एनर्जी आएगी और ये भी ऐसा ही कुछ सोचेगा, ठीक है ना, अटैचमेंट। लेकिन इसको आज भी आपसे है, 5 नंबर की एनर्जी आई है, ठीक है। कोशिश बहुत कर रहे हैं आपसे दूर जाने की। जितना भी पल इसने अच्छा आपके साथ बिताया होगा, उन पलों को भूलने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की बहुत कोशिश हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको आपसे क्या है, आपसे इसको बहुत डीप वाली अटैचमेंट है। आज सुबह ये इन्हीं चीज़ों को फील कर रहा है, आज सुबह इन्हीं चीज़ों को फील कर रहा है। हिम्मत नहीं है, भगवान से हिम्मत मांगी जा रही है कि इस रिश्ते से मुझे निकालो, इस रिश्ते की एनर्जी से मुझे निकालो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये शायद आपके साथ इनकी खुशियाँ नहीं होंगी, शायद आपके साथ इनकी खुशियाँ नहीं होगी, शायद आप इनको नहीं समझते हो भाई। ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी है। इधर आपका पार्टनर सोच रहा है, इधर आप सोच रहे हो। जितनी ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं,
द थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है। आपकी भी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ती जा रही है, आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा होगा, एंजाइटी आपको होती होगी, बहुत बार आपको समझ में नहीं आता होगा कि कौन सा स्टेप लूँ इस रिलेशन के लिए, क्या करूँ ना करूँ। हीलर ऑफ द एज का कार्ड आया है। ये चाहते हैं कि आप भी हील हो और ये भी हील हो, इस एंजाइटी से आप भी निकले। देख लीजिए कार्ड, इस एंजाइटी, आपके हालात कुछ ऐसे हैं इस समय में। मॉर्निंग करंट एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड हो, मेरे वीडियो से कनेक्ट हो, मुझसे कनेक्ट हो। आपके हालात ये हैं और आपके पार्टनर भी ना यही चाहते हैं। हीलर ऑफ द एज का कार्ड आया है कि आप भी ना इस एनर्जी से निकलो, आप हील करो खुद को, कि ये भी हील करें और आप भी हील करें खुद को। दी थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया। आप बहुत सोच रही हैं, बहुत ज्यादा, ये फीमेल एनर्जी आई है भाई। जो भी कोई है, इतना ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिलेगा डियर, क्योंकि ये पार्टनर ना अभी आपका इनडिसीजन मोड पर है। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी अभी कि ये आएंगे, ये कांटेक्ट करेंगे, है ना, या आपको चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी, हाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि इसको अटैचमेंट अब भी है, ठीक है। बेशक इसने दूरियां बना ली है, भूलने की कोशिश कर रहा है, डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसको ये इतनी थिंकिंग कर रहा है ना, और वो थिंकिंग इसको ऐसे लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म है, कुछ शुरू नहीं हो सकता। ओ माय गॉड, इसके तो सारे चक्रा ही इन बैलेंस है। कौन से चक्रा की मैं बात करूं, 5th 6th 3rd 7th तक भी आ गया, 4th। ये व्यक्ति ना अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं डियर, बहुत ज्यादा। ये मेडिटेशन से कनेक्टेड हो रहे हैं इस वक्त में, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत एंजाइटी में है, जैसे आप एंजाइटी में हैं वैसे ये भी। ये आपको ना बहुत एप्रिसिएशन देना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतनी हिम्मत रखी इस रिलेशन में, और आप अभी तक इस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो, जिसमें कि इस व्यक्ति ने आपको ना कोई खुशियां नहीं दी हैं। अब तक इस व्यक्ति ने आपको कोई खुशियां नहीं दी हैं, पर फिर भी आप आज भी इससे प्यार करते हो, आप आज भी आपकी अटैचमेंट इससे बनी हुई है, आज भी आप कहीं ना कहीं इसका इंतजार कर रहे हो। ये आपका पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ओ माय गॉड, ब्रोकन हार्ट, ये आपका दिल तोड़ के गया हुआ है। देख लीजिए एनर्जी को, इसने आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा है। इसने आपको बताया है कि ये थर्ड पार्टी में है, ये थर्ड पर्सन के साथ है, ठीक है। ये क्लियर करके गया हुआ है भाई, ये जिसका भी पार्टनर है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्यों अप्रिसिएशन दे रहा है आपको पता है, क्योंकि इतना दर्द, इतनी तकलीफ सहने के बाद भी कोई इस रिलेशन में कैसे रुक सकता है। अब तक तो कोई दूसरा होता तो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता, हो सकता है कोई डाइवोर्स भी ले लेता। ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग एनर्जी है। आज सुबह में यही सब सोच रहे हैं कि मतलब मेरे इतना दुख देने के बावजूद भी इसके अंदर कितनी हिम्मत है, इसके अंदर कितनी हिम्मत है कि इसने फिर मेन होल्डिंग कॉइन का कार्ड आ गया, कि फिर भी ये मेरे इंतजार में, ऐसे लगता है समय बदलेगा, मैं वापस आऊंगा, चीजें ठीक होंगी। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। क्या कहूँ मैं आज की रीडिंग के लिए भाई, आज की रीडिंग अच्छी नहीं आई है, जिन लोगों के लिए भी आई है। किसकी एनर्जी आज चैनल से कनेक्ट हुई है मुझे नहीं पता भाई। मेरा व्यूअर तो बहुत एंजाइटी में है, मेल है या फीमेल है, जो भी है। आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग हर दिन अलग तरीके से आती है। ये टैरो डेक है, टैरो डेक की एनर्जी निकलती है ना। तो ये व्यक्ति तो बहुत कोशिश कर रहा है भाई आपको भूलने की, आपसे दूरी बनाने की, और इसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा हुआ है। इसको बड़े अच्छे तरीके से रियलाइज भी है, आपका दिल तोड़ कर गया है। और आज अप्रिसिएशन दे रहा है कि ये किस बात की अप्रिसिएशन है भाई। अपने परिवार को तुम नहीं समझ रहे हो, तुम थर्ड पार्टी के चक्कर में आ गए हो। अभी तुम्हारे सारे चक्रास ब्लॉक हैं। थिंकिंग जो भी हो रही है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं किस तरीके से आपसे अलग होना है इनको। है मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इस व्यक्ति को ना दिन और रात याद करते हो। भाई आपका पार्टनर हो सकता है, कोई कपल भी ये रीडिंग पर हो सकता है, कोई कपल देख रहा हो इस रीडिंग को, कोई फीमेल देख रही हो, कोई मेल भी देख रहा हो। वैसे ये रीडिंग ना ऑल जोड़ी एक साइन है, इसमें 2 सिचुएशन है। मैरिड लोगों के लिए भी बन रही है रीडिंग, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी रीडिंग बन रही है, एंड जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो है ना। और ऑल जोड़ी एक साइन है, आप लोग अपने हिसाब से इसको चेक करिएगा प्लीज। एक्शन,
भाई एक्शन का कार्ड आ गया है आप लोगों की रीडिंग में, और ये व्यक्ति ना बहुत जल्द इस रिलेशन को लेकर के एक्शन लेना चाहते हैं, या तो पूरे तरीके से खत्म करना चाहता है इस रिलेशन को। ये आपका जो भी पार्टनर है सच्चाई बताएगा, क्लियरिटी आपको दे करके जाएगा, और इसके दिमाग में इस वक्त ये इनडिसीजन मोड पर तो है, ठीक है ना। लेकिन देखिए इधर 8 नंबर की एनर्जी आई है और इधर 17 नंबर की एनर्जी, इनडिसीजन मोड पर है। क्या डिसीजन लूं, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त में, ठीक है ना। लेकिन ये एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, ठीक है। ये आपको क्लियरिटी देना चाहता है, ये भी नहीं चाहता कि आपको ना किसी रिलेशन में होल्ड करके रखा जाए, ये बिल्कुल नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ करना है वो करो, कुछ आपका प्लान है डेस्टिनी में वो करिए, कोई गोल है उनको फोकस करिए। लेकिन भाई इस वक्त तो ना ये व्यक्ति मतलब पूरी तरीके से इस रिलेशन को खत्म करने की सोच रहा है। बहुत अलग एनर्जी आई है भाई आज की। अटैचमेंट है, अटैचमेंट होने का एक कारण हो सकता है, अगर आपसे अटैचमेंट है तो हो सकता है कि कोई कपल हो जिनके चाइल्ड हो सकता है, इसीलिए इनको थोड़ी बहुत आपसे अटैचमेंट है, सहानुभूति है, ठीक है ना। बाकी व्यक्ति थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। क्या कहूँ मैं आज की रीडिंग के लिए, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये किसी चीज को समझना ही नहीं चाह रहा है। क्या रीडिंग करूँ अब मैं आगे, ये मतलब कुछ भी समझना नहीं चाह रहा है भाई, कुछ भी समझना नहीं चाह रहा है। आपको अप्रिशिएशन दे रहा है कि आपने इतना लंबा इंतजार किया, आप अब भी इसके इंतजार में हो, आप आज भी इससे प्यार कर रहे हो, लेकिन इसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट है। एक्शन भी लेना चाह रहा है तो वो एक्शन भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा मुझे इसकी तरफ से। वो एक्शन भी मुझे पॉजिटिव, देखो मैं जैसी रीडिंग आती है ना मैं वही रीडिंग आपको करके बताऊंगी। शुगर कोटिंग में मेरी रीडिंग में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। जो सच्चाई है हर दिन, मैंने कहा ये टैरो है, टैरो की एनर्जी बदलती है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग क्या है, आखिर ऐसी फीलिंग क्यों है, ये ऐसा क्यों करना चाहता है, ये ऐसे क्यों करना चाह रहे हैं। देखिए ये आपकी ना मेल पार्टनर भी हो सकते हैं एंड ये आपकी ना फीमेल पार्टनर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से रीडिंग को अपने आप से मैच करना। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए ये इस व्यक्ति की फीलिंग आज ऐसी क्यों निकल कर आई है, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी इतनी डिस्टर्ब क्यों है, आखिर ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा डिसीजन लेने की क्यों सोच रहा है ये व्यक्ति, क्यों सोच रहा है। क्योंकि ना ये इसलिए सोच रहा है क्योंकि इसने एक समय में एंडिंग कर दिया था इस रिलेशन को, ये बहुत पहले खत्म कर चुका है अपने मन से, अपने दिल और दिमाग से, ये बहुत पहले खत्म कर चुका है। इसकी तरफ से ये रिश्ता तो बहुत पहले ही दम तोड़ चुका है। इस रिश्ते को अगर कोई चला रहा था वो मेरे व्यूअर चला रहे थे, है ना। आप कोई फीमेल हो सकती है प्लस आप कोई मेल भी हो सकते हैं। ये रिश्ता बहुत पहले इस व्यक्ति ने खत्म कर दिया था, यानी आपको बहुत पहले इसने दिल दिमाग से निकाल चुका था, एक एंडिंग इसके तरफ से हो चुकी थी। बट अगर ये रिलेशन चल रहा था तो सिर्फ आप चला रहे थे, तो सिर्फ आप चला रहे थे इस रिलेशन को। आप सब कुछ जानते थे, सारा सच आपको पता था, बट आपको कहीं ना कहीं एक दिल में एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि कभी ये रिलेशन सही हो जाए, कभी ये मेरा रिलेशन सही हो जाए। आपको ये लग रहा था कि आज न कल तो कभी रिलेशन, जजमेंट, भाई आपके रिलेशन में डिवाइन जजमेंट करेंगे, डिवाइन जजमेंट करेंगे। अब डिवाइन का जजमेंट कभी भी आपके रिलेशन में आ सकता है, या तो ये पार्टनर पूरी तरीके से आपको छोड़ देगा, हो सकता है ये पार्टनर आपका कोई कार्मिक पार्टनर हो जिससे आप डील कर रहे थे, जिससे आप मैरिड थे, हो सकता है आप इससे मैरिड भी हो, आपके चाइल्ड भी हो सकते हैं, और हो सकता है कोई सिंगल भी हो जो अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा था या कर रही थी। तो अब डिवाइन जजमेंट देंगे, डिवाइन का कोई फैसला बहुत जल्द होगा इस रिलेशन में। इस रिलेशन में डिवाइन एक जजमेंट देने वाले हैं, और किसी माध्यम से हो सकता है, या तो आपसे वो जजमेंट करा दिया जाएगा या फिर आपके पार्टनर से करवाया जाएगा, लेकिन जजमेंट तो है इस रिलेशन में। इस व्यक्ति ने ना आपको बहुत अवॉइड किया है, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको पल पल सताया है, पल पल रुलाया है। एक मुखौटा पहन के इसने आपके साथ जिंदगी में रहा है, जितना भी वक्त आपने इसके साथ बिताया। एक मुखौटा, एक फेस मास्क था, एक फेस मास्क था। इसके दिल में कुछ और था, इसकी जुबान पर कुछ और था। ये मेल भी हो सकता है आपका पार्टनर, एंड ये कोई फीमेल भी हो सकती है, ठीक है ना भाई। ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी होती है ना। और एक चीज मैं और बता दूं, एक एनर्जी मुझे एक्स की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। जो लोग अपने एक्स को सोच कर गई रीडिंग देख रहे थे, तो भाई आपके एक्स की भी एनर्जी बहुत है इस रीडिंग में।
तो आप लोग उस हिसाब से मिलाइएगा। ठीक है ना। इस वक्त इनका ध्यान, इनका दिल, इनका दिमाग कहीं और है। आपकी तरफ झुकाव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ एक झुकाव बिल्कुल भी नहीं है इस पार्टनर का। एम्परर आपको ना बहुत डिसिप्लिन में देखता होगा, आप एक डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति हैं, आपको स्टेबिलिटी बहुत पसंद है, अथॉरिटी बहुत पसंद है, ठीक है ना। और आप बहुत डिसिप्लिन में, मतलब हर काम को आप बहुत सोच समझ करके चलते हो। आज ये भी इनकी करंट फीलिंग निकल कर आ रही है आपके लिए। और इसको पता है क्या लग रहा है कि आप ना अपने आप को किसी भी रूप में ढाल लेते हो, किसी भी परिस्थिति में ढाल लेते हो। अगर ये व्यक्ति चला भी गया, अगर इस व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्शन ले लिया आपकी तरफ जो सही नहीं था, जो मतलब सही नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, है ना, ये सोच है इसकी। पर इसको पता है क्या लग रहा है कि ना आप अपने आप को संभाल लोगे। 10 स्टार की एनर्जी आई, आप अपनी हीलिंग कर लोगे। आप उम्मीद से भरे हुए व्यक्ति हो। इसको ये लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही मजबूत हो। क्या बात है व्यूअर, आप इतने मजबूत हो क्या? द हैंगमैन की सिचुएशन, अब आप द हैंगमैन की सिचुएशन में नहीं रहोगे, आप निकल जाओगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है और उनको लगता है कि जब ये आपसे डिटैचमेंट कर लेंगे, पूरी तरीके से रिलेशन खत्म हो जाएगा, तो कोई ना कोई नया लव आपकी तरफ जरूर आएगा, जो आपके इमोशंस को समझेगा और आपकी जिंदगी में कोई ना कोई जरूर आएगा। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो भाई इसमें तो अब मैं क्या बताऊं, मतलब ये व्यक्ति तो मतलब पूरी तरीके से इसने माइंड बना लिया एक तरीके से इस रिलेशन को खत्म करने के लिए, कि आपकी लाइफ में फिर उसके बाद क्या आएगा, सेलिब्रेशन आएगा, आप भी इंजॉय करोगे, ठीक है ना। और पूरी तरीके से आप इस रिलेशन से निकल जाओगे, आप कहीं किसी की तरफ आगे बढ़ जाओगे। कोई ना कोई आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा, जो लिखा होगा वो आपके पास आएगा। आपका भी फिर किसी के साथ फिर से रियूनियन होगा, यानी कि एक नेक्स्ट रिश्ता आपके रिलेशन में आएगा, आपके जीवन में आएगा। ये आपके पार्टनर की सोच है। वाह भैया, क्या कहें आज की रीडिंग को, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब खुद इतना पीड़ा दुख देने के बाद एक व्यक्ति को और इतनी उम्मीदों से कह रहा है, क्या इतना आसान होता है? सेकंड टाइम में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता है भाई। आपने ना इस व्यक्ति को बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत बहुत अनकंडीशनल लव दिया है। और आपके साथ ये जब तक रहा, बहुत अबंडेंस इसके पास थी, बहुत। और हो सकता है कोई फीमेल है भाई, आपके कुछ चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर कोई फीमेल है जो इस वक्त रीडिंग देख रही है, कोई प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई प्रेग्नेंट हो सकती है जो इस वक्त इस रीडिंग पर आई है। आपने अभी हाल फिलहाल में कंसीव किया हो किसी ने, ये किसी की प्रेगनेंसी है, या फिर किसी के चाइल्ड है। 2 से 3 किसी के चाइल्ड हो सकते हैं। बहुत ज्यादा देख लीजिएगा ये एनर्जी किससे मैच हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है। बट आपने इसको बहुत प्यार दिया भाई, और ये जानता है इस चीज को, इसको पता है कि आपने इसको बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। आपने इसके लिए बहुत से सेक्रीफाइस भी किए होंगे। हर चीज को समझने के बाद भी एक व्यक्ति का दिमाग काम नहीं कर रहा कि डिटैचमेंट चाह रहा है, डिटैचमेंट चाह रहा है, इतनी थिंकिंग कर रहा है, इनडिसीजन मोड पर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ना इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मैं एक तरीके से बताऊं आपको एक चीज, इस व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं कर रही। जितनी भी मैंने रीडिंग को शुरू से लेकर एंड तक की है, मुझे एक ही इंट्यूशन बार बार आई है कि अभी इस व्यक्ति का जो दिमाग है ना, वो स्थिर नहीं है, काम नहीं कर रहा है। ये सोच रहा है, ये सारी चीजें थिंकिंग है इसके दिमाग में कि ऐसे एक्शन लेना है, ऐसे करना है, वैसे बात कर लूंगा, ऐसे समझा दूंगा और निकल जाऊंगा इस रिश्ते से, है ना। तो व्यूअर आप ज्यादा सीरियस मत होना इस रीडिंग को लेकर के, कि रीडिंग पूरी तरीके से आज की नेगेटिव आई है ना। देखो समय है, समय का परिवर्तन आता है। अभी तो ये इसकी सोच में है, ये कुछ कर नहीं रहा है ऐसा, है ना। तो आप लोग घबराना मत, इसकी सोच है। मैंने सुबह की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग निकाली है। हो सकता है कुछ समय के बाद ये एनर्जी शिफ्ट भी हो सकती है, कुछ ऐसा इसके साथ हो जो इसको अकल आए। क्या पता डिवाइन का जजमेंट आपके लिए आ जाए, ऐसा जो दोनों साइड से आए जजमेंट। तो हो सकता है इसके डिसीजन भी बदलेंगे, इसका फिर ये एक्शन भी बदलेगा, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा आपको पॉजिटिव सोच कर ही आगे बढ़ना है। ये नहीं कि रीडिंग नेगेटिव आ गई है तो आप अपने मन में यही धारणा बना लो। ये एनर्जी बेस पर होती है। मॉर्निंग की करंट एनर्जी मैंने निकाली है, फीलिंग। हो सकता है मैं कल फिर रीडिंग करूँ, कल फिर कुछ अलग एनर्जी आए, है ना। तो ज्यादा भी आप लोग अपने, है ना, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। हर किसी के लिए नहीं रेजोनेट करेगी। आपसे जो वर्ड्स,
जो सिचुएशन मैच करे आप उसको अपने साथ कनेक्ट करें, और जो आपको लगता है मेरे पार्टनर के ऐसे इंटेंशन नहीं है मेरे लिए, ऐसा एक्शन नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, उस हिसाब से आपको लेना। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी प्लस मॉर्निंग की करंट फीलिंग। आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट समझ आए, ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डियर। मेरे चैनल पे मॉर्निंग करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, लेट नाइट करंट फीलिंग आपके पार्टनर की अपलोड होती है। तो आप चाहें, आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाएं। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।